इतनी खुशी को एक मौको। अब आज जी प्रताप सिंह जी कह रहे कि नाम दलपत सिंह जी राजवी साहब रो आज एक मूर्ति आप रेठे लागी है। कितनी बड़ी बात है। आपने आबाड़ी पीढ़िया यदि मूर्ति ने देखेला और पूछेला खुद के घर का बडेरा ने कि ए कुण हाँ जगह मूर्ति अठे लागीडी है, और वह बडेरा वाने बतासी कि ए बे दलपत सिंह जी राजवी है जगह महाराजा साधु सिंह जी की सेना में विश्व युद्ध लड़वा गया तो आने जर्मन सेना हिटलर पकड़ जेल में डाल दियो, और वठे नेताजी सुभाष चंद्र बोस लोग रखने गया और आने मायने जी की राष्ट्रवाद की भावना ही जी ने जागृत करियो। और जगठे आज की पीढ़ी घूमबा ने जाया करे बे देशा रे मायने मां भारती रे वास्ते बंदूक चलाई और गोली भी सहन करी बे दलपत सिंह जी राजवी है। आ बात आबाड़ी पीढ़िया में जाती आ बात भी आबाड़ी पीढ़िया के कने जावेला कि जकी देश रे वास्ते जकी गोली खुद के शरीर में ली ही वह गोली सीधी शमशान घाट में जा निकली जब तक शरीर के मायने खुद की गोली ने लेर बैठे रिया। ईसा दलपत सिंह जी राजवी हा ईसा एक महान मारे कुल मायने माने आज गर्व है कि इतना एक महान स्वतंत्रता सेनानी जकारे बारे में गीत बनना चाहिए हा, जकारे बारे में लोगों ने टाबरा ने स्कूल में पढ़ाना चाहिए है, बारे में कम से कम एक शुरुआत आप लोग करी है। और मैं सबसे पहली तो हमारा दो मामो साहब मंच पर विराजमान है, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, प्रेम सिंह जी बाजोड़ साहब। मैं हमेशा नानेरे में घूमा करूं और आप लोग मारो हमेशा स्वागत करो। आज पहली बार मैं हमारे दादेरे में आप लोगों को स्वागत करना चाहूं। ढींगसरी तो मारो है ही, और कने जांगलू जठेरा हमारा दादी साहब हमारे दादेरो है जांगलू, ये दादेरा में आप लोगों को मैं स्वागत करूं और आपको अर्ज करूं कि आबाला टाइम रे मायने कुछ समय रे मायने श्री कर्णी जी महाराज की कृपा से आप लोगों रे कलम में बहुत ताकत आबाड़ी है। जब वह ताकत आपकी कलम में आवे तो आप मैं याद दिलावा को काम जरूर कर देशू कि आबाला समय में राजस्थान के इतिहास के अंदर स्कूलों के अंदर जिन महावीरों की कहानी सुनाई जाती है उनमें दलपत सिंह जी राजवी साहब का नाम भी जुड़े, ये मैं आपसे आज आग्रह करूंगा और उस समय आपको याद भी दिलाऊंगा। लंबी बात मैं करनी को नहीं चाहूं। आदरणीय राठौड़ साहब और मैं काल अजमेर में अजमेर में राठौड़ साहब के नेतृत्व में तो बढ़िया कार्यक्रम श्रद्धेय वहां का प्रधानमंत्री जी को होयो है और वीर प्रधानमंत्री जी को होयो है। आज मैं नेताजी सुभाष चंद्र की बोस जी की बात कर रहा हूं, बाने भी इतिहास में सही सम्मान को नहीं मिलो तो आपा दलपत सिंह जी ने सही सम्मान कटे दिला सकता है। लेकिन आबाड़ा एक साल के अंदर अंदर इंडिया गेट के लारे चको जटे कदे महाराजा ब्रिटेन के महाराजा की मूर्ति लागेड़ी जी ने तो उखाड़ हटा दी ही। अब साल भर के महीने बटे जगह दलपत सिंह जी राजवी साहब जी ने नेतृत्व में युद्ध लड़ियो बा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगावा को निर्णय प्रधानमंत्री जी लियो है और एक साल बाद में बटे वो मूर्ति भी लाग जावेला। प्रेम सिंह जी बाजोड़ साहब के बारे में एक चीज मैं जरूर कहनी चाहता हूं, राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां पे आपने अपने जेब के पैसे से शहीदों की मूर्तियां नहीं लगाई हो। ऐसा उदाहरण दुनिया में और कहीं नहीं मिलता जो प्रेम सिंह जी बाजोड़ साहब को मिलता है। और आने का ही लेने देना चुनाव तो आप सीकर हूं लटे अटे नौका में तो माका बिहारी जी घना दूसरा के मान जयपुर सीकर हूं आबा की जरूरत को नहीं। आपने राज्यारा दुआ में कहो गयो है मतलब री मनवार न्यूत जिमावे चूरमा बिन मतलब मनवार राब ना पावे राजिया। लेकिन एक लौता ये प्रेम सिंह जी बाजोड़ नाम का व्यक्ति है जो बिना अपनी मनवार के बिना अपने मतलब के हर गांव में जाके शहीदों की मूर्ति लगा रहे हैं और वो भी ऐसी इसकी नौका तहसील में शायद लोड़ा में हाँ कौड़ी में। धन्यवाद अभिमन्यु सिंह जी, आपको जब भी हम याद करते हैं तो आप हमेशा हमारे बीच में हाजिर होते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे यहाँ के नोखा के लोकप्रिय विधायक भाई बिहारी लाल जी को बुलाना चाह रहा हूँ। भाई बिहारी लाल जी के बारे में मैं थोड़ा सा 2-3 बातें आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। भाई बिहारी लाल जी उनको जो सामने लाने का काम आपने किया है, चाहे हमारे दलपत सिंह जी राजवी थे, इनका आपके विधायक निधि से भव्य शानदार स्टेच्यू बनाकर दिया हो, चाहे हमारे 1971 की जंग के शहीद कौड़ीसर के भगवत सिंह जी हो, उनका स्टेच्यू आपने बनाकर दिया,
उसका भव्य अनावरण करवाया। इसी तरह से 1965 की लड़ाई में शहीद हुए हमारे टाट के रेवंत सिंह जी साहब का भव्य स्टैचू भी बन करके तैयार है, उसका भी आने वाले दिनों में भव्य अनावरण किया जाएगा। और हमारे नोखा के राजपूत समाज में छात्रावास में आपके विधायक निधि से आपने 25 लाख रुपए दिए और 25 लाख रुपए की और घोषणा कर रखी है। और हमारे नोखा में महाराणा प्रताप स्मारक के लिए भी आपने 25 लाख की अनुशंसा कर दी है। ऐसे हमारे विधायक भाई बिहारी लाल जी का मैं बुलाना चाह रहा हूं। आप जोरदार शानदार तालियों के साथ भाई बिहारी जी का स्वागत करिए। ऐसे लोकप्रिय विधायक भाई बिहारी लाल जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज जैसा कि मैंने पहले कहा, आज ढींगसरी नहीं, नोखा नहीं, ये बीकानेर जिले का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को अपनी बातों में कहते हैं, इस देश के लिए कुर्बान होने वाले, इस देश को बनाने में मिट जाने वाले, नींव की ईंट की तरह काम आ जाने वाले ऐसे हजारों हजार मनीषी हुए, हजारों हजार महापुरुष हुए, हजारों हजार जुझारू नेता लोग हुए हैं, जुझारू जिन्होंने अपने जान की परवाह ना की, जान न्यौछावर कर दी, उनको अनसंग हीरो कहा। ऐसे बहुत से हजारों हजारों लोग जिनका नाम भी हमें याद नहीं कि उनकी कितनी बड़ी कुर्बानी और योगदान इस राष्ट्र के लिए है। ऐसे ही अनसंग हीरो स्वर्गीय दलपत सिंह जी राजवी का आज स्टेच्यू का लोकार्पण हो रहा है, मूर्ति का लोकार्पण हो रहा है। इस सौभाग्यशाली दिन के हम सब गवाह बन रहे हैं। ये हमारे सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और इस मौके पर हमारे बीच राजस्थान के यशस्वी नेता, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पिछले 15 दिनों से देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के पृथ्वीराज चौहान की धरती पर आने के स्वागत के कार्यक्रम में इस विशाल जनसभा के लिए 15 दिनों से दिन रात पसीना बहा रहे थे। कल एक ऐतिहासिक सभा पृथ्वीराज चौहान के उस स्थल पर, राजस्थान के हृदय स्थल अजमेर में पुष्कर राज वर्मा जी की धरती पर टायर्ड विश्राम स्थली में राजेंद्र राठौड़ साहब के नेतृत्व में लाखों राजस्थानियों के बीच में देश के प्रधानमंत्री का इस्तकबाल हुआ। और इतने व्यस्त हेक्टिक शेड्यूल में से किसी थकान की परवाह ना करते हुए, विश्राम की चिंता भी ना करते हुए राजेंद्र राठौड़ साहब आप ढींगसरी के हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। इसके लिए हम आपका जोरदार तालियों से अभिनंदन करना चाहते हैं। और इस बात के लिए भी आपका राजनीति प्रेम सिंह जी का अभिनंदन करना चाह रहे हैं कि आज इस चौपाल से एक नई सीख देके आप जा रहे हैं। कहने को तो हम कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज आपने सम्मान साफा शॉल ओढ़ने से मना कर दिया, माला पहनने से मना कर दिया। इसलिए कर दिया कि आज इस बात का असली कोई हकदार है तो हमारे अनसंग हीरो आदरणीय दलपत सिंह जी राजवी है। ये हम सब के लिए एक नजीर बना के आप जा रहे हैं, उसके लिए भी हम आपका अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं। हमारे बीच प्रेम सिंह जी बाजौर साहब हैं। प्रेम सिंह जी बाजौर साहब कहां से इतना प्रेम लाते हो आप? हमने तो सुना और हम कहते हैं जिस राष्ट्रवादी विचार के हम कार्यकर्ता है राजेंद्र राठौड़ साहब, आप जिस विचार के कार्यकर्ता है वो विचार कहता है कि भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये प्यार और प्रेम प्रेम सिंह जी आपको तो जन्म के साथ नाम के साथ मिल गया। और उस प्यार और देश के लिए स्वदेश के लिए प्यार कि कौन एक व्यक्ति हमारे सीमाओं पे कुर्बान हो जाने वाले वीर सैनिकों के लिए उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए व्यक्ति अपने क्षेत्र की बात कर सकता है, अपने विधानसभा की बात कर सकता है, अपने जिले की बात कर सकता है। लेकिन प्रेम सिंह जी साहब हमारे लिए, आपकी इस बात के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ गए। कोई शब्द नहीं, हम निःशब्द है कि आपने पूरे राजस्थान के इन वीर सपूतों को
मान्यता देने के लिए, उनका स्मारक बनाने के लिए स्वयं की मेहनत के पैसे से आपने 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं, आपने लगभग 1500 से ज़्यादा स्टैचू बनाने का संकल्प लिया है। और आज भी आपने कहा कि तस्वीर हमने आधी ही भेजी, क्योंकि तस्वीर परिवार के पास स्वर्गीय दलपत सिंह जी की पूरी नहीं थी, वरना के मैं आदम का 6 फुट की तस्वीर मूर्ति बना के भेजता। आपके इस मान के लिए, आपके इस प्रेम के लिए, शहीदों के सम्मान के लिए हम आपके सामने सजदा करते हैं, सर झुकाते हैं। प्रेम सिंह जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। हमारे नौजवान साथी अभिमन्यु सिंह राजवी जी जयपुर से पधारे, उनकी खुद के परिवार में हम उनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने राजवी साहब कहा कि हम तो माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी है। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, मैं कहना चाहता हूं कि राजा तो एक ही होता है, बाकी तो प्रजा ही होती है। तो राजा माइनॉरिटी में, राजा तो माइनॉरिटी में, राजा तो एक ही होगा। और अब तो राजा ही राजा बैठे हैं, राजू बैठे, तो राजा तो जंगल में एक ही होता है। तो आप तो वो है, माइनॉरिटी में कहाँ है। और ये ढींगसरी की चौपाल, राठौड़ साहब, बाजौर साहब एक और इतिहास लिख रही है। हमेशा कहीं जाते हैं तो राजा ऊपर बैठता है, प्रजा सामने बैठती है। यहाँ प्रजा का मान सम्मान सामने बिठा के राजा सामने बैठे हैं। हम इन राजाओं का, राजवी साहब का, आपका भी इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद करते हैं। आज ये मौका, ये स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत का जन्म जयंती वर्ष, शताब्दी वर्ष, पूरी भारतीय जनता पार्टी के परिवार ने पूरे प्रदेश में तय किया है कि इस वर्ष को राजस्थान के शिल्प से लोग मिले होंगे। हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, उनसे एक ही बार मुलाकात हुई, ज़्यादा उनके साथ मिलना उठना बैठना रहा नहीं। लेकिन भैरव सिंह जी शेखावत को हम महसूस इस बात से करते हैं, बाजौर साहब, कि इस जनता के 36 बिरादरी के परिवार के आशीर्वाद से लंबे समय के बाद नोखा का प्रतिनिधित्व करने का, सेवा करने का मौका इस बिरादरी ने, इस जनता ने, नोखा की 36 बिरादरी की जनता ने विधानसभा में भेज के किया। और जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राजेंद्र राठौड़ साहब को हम सुनते हैं, तो 7वीं बार का विधायक, लगातार 7वीं बार का विधायक राजस्थान की विधानसभा में हर मुद्दे पर जितनी तैयारी करके आता है, जितनी लिखा पढ़ी करके आता है, जितने तथ्यों के साथ आता है, जितने फैक्ट के साथ आता है, और राजस्थान की घमंडी दम्भी सरकार को घुटनों पे चलाने का काम करता है, वो ताकत और वो सीख अगर राजेंद्र राठौड़ साहब को किसी से मिली, उस शख्सियत का नाम, उस महामानव का नाम भैरव सिंह जी शेखावत साहब। इसलिए भैरव सिंह जी शेखावत को राजेंद्र राठौड़ साहब आपके माध्यम से हम महसूस कर पाते हैं, उनको हम जी पाते हैं, देख पाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। आज इस चौपाल पर स्वर्गीय नारायण सिंह जी हमारे बीच नहीं है। 15 दिन पहले वो हमारे बीच से सिधार गए। उनको भी हम इस मौके पर नमन करते हैं। आदरणीय गिरधारी सिंह जी भी हमारे बीच नहीं है। कुछ दिन पहले उनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ, वो भी हमारे बीच नहीं आ पाए। इस चौपाल ने दलपत सिंह जी जैसे वीर दिए, इस चौपाल ने चैन सिंह जी राजवी जैसे फुटबॉलर दिए, जो जनता की वोटिंग पे गोल कर दिया करते थे। इस चौपाल ने मगन सिंह जी राजवी जैसे फुटबॉलर दिए, जिन्होंने देश नहीं दुनिया में ढींगसरी की मान और ख्याति बनाई। आज उसी की परंपरा में राजेंद्र राठौड़ साहब, ये जो नन्ही मुन्नी बेटियों को आप बैठे देख रहे हैं, पीछे इन बेटों को बैठे देख रहे हैं, इस चौपाल में उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे नौजवान साथी विक्रम सिंह जी राजवी ने एक बीड़ा उठाया है और इन बेटियों को फुटबॉलर बनाने का जिम्मा लिया है। अपनी सेवा से समय निकाल के पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं और बेटियों को फुटबॉलर बनाने। जब भी हमारे साथी ने कहा, प्रताप सिंह ने, कि इतनी बेटियां स्टेट में सिलेक्शन हुई, 21 बेटियां तो नेशनल टीम में, नेशनल कैंप में सेलेक्ट हुई है। ये जोरदार तालियां, अभिनंदन विक्रम सिंह जी के लिए बनता है। और राजेंद्र राठौड़ साहब, मैं आपको निवेदन करूं, छोटा सा कार्यकर्ता हूं, इस गांव की चौपाल से एक दिन गुजर रहा था, उनके मैदान के पास से गुजर रहा था, तो इनके अभिवादन में ये कहते हैं राधे राधे। जोर से गूंज हुई, राधे राधे की आवाज आई। और जब राधे राधे की आवाज आती है तो वृंदावन का बिहारी खुद आ जाता है। मैं तो आपके बीच का बिहारी हूँ, आपके बीच ही खड़ा था। और जब मैदान पे जाके देखा
तो ये नन्ही मुन्नी बेटियां तपती धूप में पसीना बहा रही थी, और तब जाके लगा कि विक्रम सिंह जी किस पराकाष्ठा परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ मेहनत कर रहे हैं। इस चौपाल को विधायक कोटे से 25 लाख रुपए खेल मैदान के लिए कि हमारी बेटियां आगे बढ़े, हमारी बेटियां आगे बढ़ी है आपकी मेहनत से, और 21 बेटियों ने नेशनल टीम में सिलेक्शन के लिए कैंप में गई है। ये भी हमारा एक उज्जवल पक्ष है। इस चौपाल ने धन्नाराम गोदारा जैसा नौजवान जो अभी पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत के आया है, इस चौपाल से उसका भी हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय राठौड़ साहब, आप हमारे बीच बैठे हैं और राजस्थान की विधानसभा में जिस हरावल दस्ते का आप नेतृत्व करते हैं, हम पहली बार के विधायक पूरा प्रयास करते हैं कि नोखा की चौपाल की हर बात राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा में गूंजे। चाहे वो किसान की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे बेरोजगार नौजवान की बात हो, दलित की बात हो, पिछड़े की बात हो, उसके हक और हुकूक की बात राजस्थान की विधानसभा में हर मौके पर रखने का काम करें। चाहे वो टिड्डी का हमला किसान पे हुआ हो, चाहे कोरोना के संकट में प्रदेश आया हो, चाहे लंपी के संकट में पशुपालक और गौ माता आई हुई हो, उस हर मौके पर राजस्थान की विधानसभा में आपकी बात रखने का पुरजोर प्रयास किया। और उसमें पहली बार के विधायक होने के नाते हमको तराशने का काम किसी ने किया, हमको विधानसभा के प्लेटफॉर्म पे बोलना किसी ने सिखाया, तराशने का काम करने वाले जौहरी राजेंद्र राठौड़ हमारे बीच बैठे हैं। ये विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता ही नहीं, ये अनगढ़ हीरो के जौहरी और पारखी भी है जो उनको तराशने का और आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। आदरणीय राठौड़ साहब, प्रेम सिंह जी आप सब बैठे, प्रेम सिंह जी से तो पहले भी हमारी चौपाल पे 11 शहीदों ने शहादत दी अलग अलग मौकों पे, चाहे वो कंवड़ीसर से हो भगवत सिंह जी, चाहे हमारे टांड से हो, चाहे जैसलसर से हो, चाहे काकड़ा से हो, चाहे जगदीश का, चाहे बीकानेर जेगला से हो, चाहे तुलसाराम जाट का केरली से हो, चाहे हमारे भाई नौजवान साथी शहीद सोमतसर से हो, इन सब की प्रतिमाओं के लिए आदरणीय प्रेम सिंह जी बहादुर साहब ने संकल्प ले रखा है और उनकी शहादत को चिरस्थायी बनाने का काम आदरणीय प्रेम सिंह जी बहादुर साहब के साथ मिलकर हम सब मिलकर कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ साहब, आप इस चौपाल पे आए हैं, आपसे पहले भी किस चौपाल पे, नोखा की चौपालों पे कई लोग आते हैं और वो सारी मान और मर्यादाएं भूल के ऐसा कहते हैं, जैसा मैंने आपके सामने जिक्र किया कि राजेंद्र राठौड़ उस शख्सियत का नाम है। आपने और कटारिया जी ने जिस जोड़ी के साथ राजस्थान के किसान की आवाज को बुलंद करने का काम राजस्थान की 8 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन में किया, वहां से कुछ लोग सत्ता के दम में आके कहते हैं नौका की चौपाल पे तब राजेंद्र राठौड़ साहब को अंगूठे के नीचे रखेंगे। मैं इस चौपाल से कहना चाहता हूँ, इस मातृशक्ति का आशीर्वाद लेके कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति दिन और रात सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक सोने तक बिना रुके बिना थके किसान की चौपाल की चिंता करता है, किसान की चिंता करता है, नौजवान की चिंता करता है, ये फर्क नहीं देखता कि मैं चूरू का एक बीकानेर का काका राजस्थान में कहीं का भी हो, उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। जो राजेंद्र राठौड़ अपने 70 विधायकों के साथ राजस्थान की इस दम्भी सरकार को अंगूठे के नीचे रखने का काम सदन में करते हैं, उनको कौन अंगूठे के नीचे रख पाएगा। इसलिए चौपाल से आह्वान करते हैं राजेंद्र राठौड़ साहब, आपके नेतृत्व में पूरा राजस्थान, ये हमारा नौजवान, ये छत्तीस बिरादरी का परिवार, ये मातृशक्ति आपको नेतृत्व में देख रही है कि राजस्थान में पुनः ऐसा राष्ट्रवादी परिवार, विचार परिवार, जिनके पुरोधा यहाँ बहुत से लोग आपको दिख जाएंगे, जिन्होंने इस पार्टी को 80 से सींचना शुरू किया। आलोक सिंह जी बैठे हैं, हमारे सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जो लगातार संगठन के रूप में हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। आपके बीच में ज्यादा बातें नहीं हुए हैं और जब सत्ता आएगी, ताकत आएगी राजेंद्र राठौड़ साहब की कलम में, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में, उस दिन इस चौपाल के बचे हुए कामों को भी पंख लग जाएंगे। और ढींगसरी ने तो हमेशा नेतृत्व किया है, खेल के मैदान में भी सही और सीमा पे भी नेतृत्व किया है। इस ढींगसरी को हम सलाम करते हैं, हकीकत फूल अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इस चौपाल पे, इस शहीदों के स्मारक पे, और मातृशक्ति सहित आप सबका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि आपने छोटे से समय में और तूफान सुबह 4 बजे तो राजेंद्र राठौड़ साहब आप और हम सो रहे, नोखा का परिवार कर रहा है। और अभी ये बात हुई कि ये स्मृति आगे जानी चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए। जब मैं कोरोना काल में, राठौड़ साहब आपको बताऊं, कोरोना काल में जब यूपीएससी नोखा में गया, जिसने हमारी टीम ने एक दिन में राजस्थान में रिकॉर्ड बनाया सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का,
उसमें कार्मिकों को सम्मानित करने गया तब लाल सिंह राजवी से परिचय हुआ। लाल सिंह राजवी जो यूपीएससी के कर्मचारी है और स्वर्गीय दलपत सिंह जी के पुत्र हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो लगा कि वास्तव में ये अनसंग हीरो है जिनका बात दुनिया के सामने नहीं आई, ये दुनिया के सामने आनी चाहिए। इनका त्याग तपस्या कोई सर्टिफिकेट से स्वतंत्रता सेनानी नहीं होता। दलपत सिंह जी ने तो सीने पे गोलियां खाई है, दुश्मनों के टैंकों को उड़ाया है और एक गोली तो जीवन पर्यंत जीते जीते अपने साथ ही लिए रहे। जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ वो लोहे का टुकड़ा नीचे गिरा तो राजकोष में जमा हुआ। ऐसे वीर सपूतों की कहानी दुनिया को पता करनी चाहिए, ऐसे वीर सपूतों की कहानी किताबों में आनी चाहिए। ऐसे वीर सपूतों की कहानी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेके जो वे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, उसी शिलापट पे स्वतंत्रता सेनानियों में दलपत सिंह जी का नाम भी अंकित हो। ये प्रयास आपके नेतृत्व में हम करेंगे और कैसे ही नहीं, बीकानेर स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर भी विधायक कोटे से 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। दलपत आया है श्री धन्नाराम जी को हमारे नेता प्रतिपक्ष राजन सिंह जी राठौड़ साहब साफा पहना करके और प्रेम सिंह जी बाजौर साहब शॉल उड़ा करके उनका सम्मान कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों के साथ हमारे इस युवा तरुणाई का हौसला अफजाई कीजिए। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ एक ऐसे भामाशा पूर्व मंत्री प्रेम सिंह जी बाजौर साहब जिनके वतन कर रहा हूं मैं, प्रेम सिंह जी बाजौर साहब पधारें और हम सबका मार्गदर्शन करें। श्रीमान प्रेम सिंह जी बाजौर साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ऐसे प्रेम सिंह जी बाजौर जो हमारे भूले हुए शहीदों का सम्मान गांव-गांव जाकर के कर रहे हैं। हम लोग इतनी धीरे और इतनी हल्की तालियां बजाएंगे तो इनका सम्मान अधूरा रह जाएगा। आप लोग जोरदार तालियों के साथ प्रेम सिंह जी का स्वागत करें। सबसे पहले रात और दिन आदरणीय भैरू सिंह जी के जाने के बाद में इसको खड़ा करने में लगे रहते हैं आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब। आदरणीय आपके लाडले और प्यारे रात दिन आपके बीच में रहते हैं या क्षेत्रीय विधायक आदरणीय हमारे बिहारी लाल जी, आदरणीय हमारे भांजा श्री हबीबनु जी, आदरणीय मंच पे विराजमान मगन सिंह जी, उनको भी मैं जय हिंद करके सैल्यूट देता हूं। आदरणीय मगन सिंह जी, आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी और बाकी मंच पे विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति और एक मनमोहन सिंह जी भी यहाँ विराजमान है, आपके ही गांव के हैं। ये भी हाथ जोड़ो खड़े और जाने को नहीं आता पता थे बीकानेर लगा, बहुत सेवा करते हैं लोगों। मैं देखता हूँ कई समाज के लोगों को भी करते हैं, दूसरे लोगों के भी काम करते हैं, लोग जिनको टूट जाते हैं बच्चों को पढ़ाना करना। आदरणीय मनमोहन सिंह जी और मेरे सामने विराजमान सभी गांव के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चे, मैं जहां भी जाता हूं सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये शहीद जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता कोई धरती पे और नहीं। और ये कोई मेरे कहने से नहीं है, मैं कुछ भी कह दूंगा, लेकिन इतिहास देख लीजिए कि इस हिंदुस्तान में जितने भी 135 करोड़ का देश है, इसमें जितने भी मंदिर बने हुए हैं, चाहे बड़ा हो छोटा हो, अपने हिंदुओं में दुनिया भर के मंदिर हैं, उनमें जितने भी देवता विराजते हैं, एक भी देवता का आप इतिहास उठा के बता दें, कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा कि वो देश के लिए कोई जान निछावर। धरती पे छोटी मोटी परेशानी आई इंटरनल, उसमें उन लोगों ने देश हित में काम किया, इसलिए आज उनको देवताओं के रूप में पूजते हैं। लेकिन शहीद दलपत सिंह जी आपको पता है इन्होंने देश के लिए बड़ी जान निछावर की है, इसलिए इनसे बड़ा देवता कोई धरती पे हो नहीं सकता। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि देवताओं के रूप में मानना, देवताओं के रूप में पूजना, जात जड़ूला उतारना, खुशी गमी में याद करना, ये सबका दायित्व बढ़ता है। इस हिंदुस्तान की धरती पे रहने वाला चाहे किसी भी छत्तीस बिरादरी का व्यक्ति हो, सबका दायित्व है। अब मैं आपको निवेदन कर दूं और जहाँ जाता हूँ तो वहाँ भी सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप लोगों को सरपंच साहब सब मिलके एक दरी पे बैठ के गांव में तय करना चाहिए कि हमारे गांव से जब भी कोई बारात छटेगी तो सबसे पहले दूल्हा यहाँ धोख लगाएगा, आशीर्वाद लेगा, उसके बाद में यहाँ से बारात होगी। और यही नहीं, जब दुल्हन लेके वापसी आए तो घर में प्रवेश करने से पहले दूल्हा और दुल्हन
या शीश टेक करके आशीर्वाद लेना चाहिए, इस प्रकार का काम करना चाहिए। माता बहने विराजमान है, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, एक बार प्रयास मेरे करने से करना, बाद में आपको फायदा मिले तो हम हमेशा करना। कभी भी कोई गाय भैंस बकरी दूध नहीं दे, छोटी मोटी बीमार हो जाए, तो एक बार एक नारियल लाके अपने घर पे रख लेना और मन में तय कर लेना कि हमारी ठीक हो जाएगी तो हम जाके यहाँ शहीद के नारियल चढ़ाएंगे। यदि आपको फायदा मिले तो छटाना नहीं, मत छटाना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको फायदा मिलेगा। इस प्रकार के प्रयास भी सबको मिलके करना चाहिए। साल में एक बार परीक्षा आती है, मात्र एक बार, और परीक्षा के टाइम पे सब अभिभावक जो विराजमान है, सबकी जिम्मेदारी, जब परीक्षा का समय आए तो अपने बच्चों को गए बेटा सबसे पहले नहा धो के और शहीद के ढोक लगाना और बाद में स्कूल में परीक्षा देने के लिए जाना। इससे बहुत बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। मैं भाषण नहीं दे रहा, आजकल के बच्चे बहुत बढ़िया नंबर लाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने संस्कार भी खोते जा रहे, सबको पता है। तो इसलिए जो बच्चा यहाँ आकर के ढोक लगाएगा तो उसका अंदर से ये हृदय परिवर्तन होगा, और जिस बच्चे का हृदय परिवर्तन होता है उसका ऑटोमेटिक माइंड वॉश होगा, और जिस बच्चे का माइंड वॉश और उस टाइम पे यदि वो पेपर देगा, परीक्षा लिखेगा, तो 65 वाले के 95% नंबर आएंगे, चाहे आप प्रयास करके देते हैं। तो ये इस प्रकार का प्रयास अपन को सबको करना चाहिए। इसका एक उदाहरण आपके बीच में और रख रहा हूँ, क्यों करना चाहिए, इसका छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अपना 135 करोड़ का देश, इस देश में जितने हिंदू रहते हैं, जितने अपने मोहम्मदन भाई इस देश में रहते हैं, जितनी जनसंख्या हिंदुओं की है, उस जनसंख्या के मुताबिक बीमार होके जो लोग हॉस्पिटलों में भर्ती होते हैं, ये आंकड़े की बात रख रहा हूं, उससे ज्यादा जाते हैं, बीमार ज्यादा होते हैं हिंदू। और अपने इस देश में जितने मोहम्मदन भाई है, उनकी जितनी जनसंख्या है उसके मुताबिक उनको हॉस्पिटलों में बीमार होके जाना चाहिए, भर्ती होना चाहिए, उससे कम जाते हैं, बीमार कम होते हैं। जबकि सबको पता है कि हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादातर, उनकी आबादी गाँव में देसी खाना खाते हैं, खुली आब हवा मिलती है, और अपने मोहम्मदन भाई ज्यादातर शहरों में रहते हैं, कंजस्टेड एरिया होता है, आदमी खड़ा नहीं रह सकता, फिर भी ये बीमार कम होते हैं, हॉस्पिटलों में कम जाते हैं। उसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, छोटा सा कारण है, इसको समझने की आवश्यकता है। आज के 1400 साल पहले पूरे विश्व में कहीं भी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, पर मोहम्मदन्स के बुजुर्ग है, वो एडवांस है, होशियार थे, उन्होंने इस योगा को हाईजैक करके और नमाज का नाम दे दिया, और पूरे विश्व में अपने समाज को समझाने में कामयाब हो गए कि ये अपना धर्म है, उन्होंने धर्म के साथ जोड़ दिया, इसलिए आज पूरे विश्व में उसको पढ़ी जाती है। रामदेव बाबा का आस्था चैनल आता है, देखते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं एक बार जरूर देखना, उसमें योगा बताते हैं, योगा सिखाते हैं, आसन जो बताते हैं। अरे एक बार नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति को आप बारीकी से देखना, सेम एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं। उन्होंने धर्म के साथ जोड़ा, आज पूरे विश्व में उनका समाज सुख पा रहा है, हॉस्पिटलों में कम जा रहा है, दवाई कम ले रहे हैं। जब तक इन शहीदों को अपन धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे, इस देश जीवन में व्यक्ति के 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है कि व्यक्ति जब धरती पे पैदा होता है तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक लिखा जाता है कि आज इस तारीख को पैदा हो, लड़का या लड़की, नाम तो अपन बाद में खड़ाते हैं। एक होता है लास्ट पन्ना, लास्ट पन्ना वो होता है कि धरती पे आने के बाद उसका स्वर्गवास हो जाता है, तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि आज उसका स्वर्गवास हो गया। एक होता है बीच का पन्ना, बीच का पन्ना वो होता है कि धरती पे आने से लेके उसका स्वर्गवास हो, उसके बीच में उसने क्या काम किए, वो सारी बातें उस बीच के पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होती है। पन्ना ब्रह्मांड में घूमता रहता है, आप और हम सब लोग उस पन्ने को समय समय पे पढ़ते रहते हैं। कैसे पढ़ते हैं उसका छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग चला गया, अपन दाह संस्कार में जाते हैं, दाढ़ी बांध बांध के बैठ जाते हैं, 5 इधर 2 इधर 10 इधर, दाह संस्कार होता रहता है। लेकिन उस टाइम पे भी लोग चर्चा करते हैं कि आदमी बहुत भला था, गांव में न्याय की बात करता था,
कोई के तकलीफ होती है तो मदद करता था। फिर उसके बीच के पन्ने पे जो कलम है उसको अपने बेटे बेटे लिखे उनको पढ़ते रहे। और हर गांव के लिए कहा था आपको उठाईरा भी मिल जाएगा। तो वो सारा गांव में टाके डोरा के कहना तहसील में कहना थाना में कहना कट्टे। अब बिहार का आदमी को परिवार में सुखवास हो जाएगा, परिवार के नाते, गांव के नाते, कृषि के नाते दाह संस्कार में तो जाना पड़ा। लेकिन वह बड़े जगह गाड़ी बांध बांध बेटे कि विनोद जी आप बात करो, इस लेडीज ने सिर्फ तेल लिया है तो अंदर क्यों गई, मेन रोड पे पेट्रोल पंप है यहीं से ले ली। तो उस लेडीज ने को उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त क्वेश्चन कर रहा है जवाब दे। उस लेडीज ने क्या कहा वो सुनने वाली बात है। उस लेडीज ने कहा कि अंदर जो पेट्रोल पंप है वो हमारी कंट्री का है, मेन रोड पे पेट्रोल पंप है, ये चाइना का, इसलिए मैंने अंदर जाके तेल लिया। ये है देशभक्ति। और उस टाइम पे मैंने मेरी आंखों से देखा है, उनके पास रोटी तो वहां बनती नहीं, ब्रेड खाने के लिए नहीं, ट्राई कर रहे थे, लाइन में लेके ब्रेड मिलती थी, दूसरी कंट्रियां उनकी मदद करती थी। और आज 25 साल के अंदर वो कंट्री हिंदुस्तान के बराबर करेंसी लाके खड़ी है कि वहां कूट कूट के भरी हुई है देशभक्ति। और जिसमें देशभक्ति होती है उस कंट्री को आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि देशभक्ति होनी जरूरी है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको और दे रहा हूं। पूरे विश्व के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था। अभी हिटलर की बात कर रहे थे और हालात बहुत खराब थे। और उस टाइम पे जापान का एक कंपनी कमांडर थे मेजर साहब, उनको तोपे लेके किसी स्थान पे जाना था, ये वो देख लेना, पढ़ लेना। रास्ते में एक छोटा पुल था, उसके ऊपर से गुजरना था। पुल के पास गए तो पुलिया टूटा हुआ मिला। मेजर साहब के पसीना आ गया। पास में गांव तोड़ रहा हूँ स्लोगन, तो इसलिए तोड़ रहा हूँ कि हम जब शहीदों की यात्रा निकाली थी, बिहारी जी एमएलए नहीं थे उस टाइम, पूरे कोई एक आधी जगह को छोड़ के पूरे बीकानेर में मेरे साथ रहे उस जमाने। मैं मंत्री भी था, राज्य मंत्री राजेंद्र जी ने बंटवारा करता मेरे को, पूरे साथ रहे। मैंने इनके बहुत बारीकी से विचार पढ़े, हम साथ खाना भी खाए, साथ रहे भी, सोए भी, उठे भी। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आपके बेटा बेटी को जितना आप प्यार करते हो ना, उससे भी बढ़कर है, आपसे अलग नहीं है। आपके लिए हम दुख में काम करने वाला, आपके साथ रहने वाला व्यक्ति है। इसको कभी भूल मत जाना, समाये तो इसको और आगे बढ़ाओ। ये आप लोगों के लिए 24 घंटा खड़ा रहेगा बीच में। ये मैंने जो पढ़ा है, जो लिखा है, उसके लिए उस आधार पे आपको कह रहा हूँ। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। अभी मूर्ति की बात चल रही थी, बिहारी जी ने कहा कोटे से पैसा मैं दे दूंगा। अब आपको पता है सरकारें होती है तो क्या नहीं होता, कैसे तो वहाँ जगह हुई अलॉटमेंट में हो सकता है टाइम लग जाए। राज आ रहा है, राज आते ही वहाँ जगह भी कटवा देंगे और शानदार 6 फुट की वहाँ तहसील हेडक्वार्टर पे आप जो बता रहे हो वहाँ मूर्ति लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद प्रेम सिंह जी साहब। अब मैं आप लोग सब जोरदार तालियों के साथ राठौड़ साहब का स्वागत करें। श्री राजेंद्र राठौड़, श्री राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़। सहित समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनका सार गर्भित भाषण प्रवचन अभी आपने सुना। पूरे राजस्थान के अंदर सैकड़ों ऐसे लोग जिन सैनिकों ने इस देश के लिए शहादत दी और गुमनामी के अंधेरे में चले गए, उन शहीदों के इतिहास को आधुनिक पीढ़ी के लिए जिंदा करने वाले प्रदेश के प्रमुख भामाशाह सम्मान्य प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, राजस्थान की विधानसभा में आपके इस क्षेत्र का बड़ी जागरूकता से, चेतनता से और बहुत ही सेवा भाव से प्रतिनिधित्व करने वाले, और अगर मैं ये कहूं कि पहली बार विधानसभा में गए हैं, पर विधानसभा में जब बिहारी बिश्नोई बोलने खड़े होते हैं तो सामने बैठे मंत्री भी
टकटकी लगा के देखते हैं कि इनकी बोली का शिकार कौन होगा। ऐसे आपके सेवा भाई विधायक बिहारी लाल जी, आपके खुद के परिवार के, और भैरव सिंह जी, शेखावत जी की विशाल विरासत जिन्होंने अपनी आंखों से देखी है, उसी इतिहास के आज के हमारे उभरते हुए नेता मनोज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के बीकानेर देहात के जिलाध्यक्ष जालिम सिंह जी, खेल जगत के अंदर दुनिया ने जिन्होंने इस ढींगसरी गांव का नाम किया, ऐसे अर्जुन अवार्डी मगन सिंह जी, और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले विक्रम सिंह जी, ग्राम पंचायत के सरपंच धर्मवीर जी, कुशाल सिंह जी, पृथ्वी सिंह जी, और आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजे इस बीकानेर संभाग के बड़े नेता सुरेंद्र सिंह जी, मेरे सामने विराजित शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, और दलपत सिंह जी के इतिहास को जानने, सुनने और मानने वाले सभी कौम और बिरादरी के भाइयों और बुजुर्गों। एक शायर ने कहा है कि वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा, रहेगी जब तलक दुनिया अफसाना ये बयां होगा। जिसने इस मुल्क के लिए जान दी है, जिसने अपने जीवन को अपने लिए नहीं, इस देश की, इस धरती के स्वाभिमान के लिए जिया हो, और आज़ाद हिंद फौज में वो गए, जर्मन में रहते हुए जर्मन के मित्र देशों के लिए किस प्रकार विश्व युद्ध के अंदर उन्होंने स्वीकृति हासिल की, किस प्रकार अपने शरीर में 2 गोली झेलते हुए भी उन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत के सामने खड़े होकर देश और धरती की लड़ाई लड़ी। कौन बताएगा आने वाले समय में, कौन जानेगा ये बातें तब जानी जाएगी जब इस प्रकार के शहीदों के, इसी प्रकार के मूर्ति के अनावरण में उनके कृतित्व की चर्चा होगी। और मैं समझता हूँ कि आज मूर्ति की स्थापना हो रही है। मैं प्रेम सिंह जी की इस बात से सहमत हूँ। ये मात्र आज का दिन नहीं, आज मूर्ति की स्थापना होकर सरदेव दलपत सिंह जी को हमने श्रद्धा सुमन प्रकट किए हैं, हमने उनकी वीरता की चर्चा की है। ये तीर्थ स्थल है इस गांव का, ये एक ऐसा स्थल है जो शौर्यता की कहानी अपने आप में बताता है, जो आने वाले पीढ़ी को इस बात के लिए कहता है। ये मूर्ति अपने आप में संदेश देती है, इस देश के लिए जो जीता है, जो मरता है, इतिहास उन्हें याद करता है। आज प्रेम सिंह जी ने बहुत सी बातें कही, पर एक बात सही है, जीवन के अंदर व्यक्ति जन्म लेता है और उसके साथ ही मृत्यु उसका पीछा करना प्रारंभ कर देती है, और एक दिन जीवन और मृत्यु के संघर्ष में मृत्यु जीत जाती है, जीवन हार जाता है। हम सब लोग जो आज यहाँ हैं, कल हम भी किसी न किसी इतिहास के पन्नों में होंगे, और लोग उन्हें विस्मृत कर जाते हैं जो खुद के लिए जीते हैं। मैं और मेरा परिवार, ये भावना आम आदमी की है। मैं और मेरे परिवार से पहले मैं और मेरा देश, मैं और मेरे देश की माटी, और मैं और मेरे उस इतिहास को सुनिश्चित करने के लिए मेरा कर्तव्य, ये लोग जो करके जाते हैं, जमाना उसे याद रखता है। कितने युद्ध हुए, चाहे राजतंत्र के युद्ध हो, चाहे लोकतंत्र के युद्ध हो। अभी पिछले दिनों कारगिल का युद्ध हुआ। दुनिया के सैन्य इतिहास में इतिहासकार ये कहते हैं कठिनतम युद्ध था। दुश्मन ऊपर 11,000 फुट ऊपर, नीचे से हमारी सेना हमारी चौकी पर कब्जा छुटाने के लिए जाए। हमारे राजस्थान के 56 लोग शहीद हुए। आज क्या उनकी कुर्बानी को कोई भूल सकता है? पुलवामा की घटना, मुझे 2 घटनाओं का जिक्र मैं जरूर करूंगा। 2013 की बात, हमारे सरहद पर, हमारे चौकी पर आतंकवादी रात को घात लगाते हैं और हमारे सोए हुए सैनिकों को मारकर सर काट के ले जाते हैं। और उसके बाद शहीद की वीरांगना
जंतर मंतर दिल्ली में जाकर अनशन पर बैठती है और कहती है मेरे पति का सर ला कर दो, पाकिस्तान से बात करो, आतंकवादी गिरोह पर हमला करो। 7 दिन तक हिंदुस्तान की संसद ठप रहती है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बोलते नहीं। और एक घटना हमने पुलवामा की घटना सुनी, वही आतंकवादी सीआरपीएफ की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला करते हैं, हमारे 23 शहीद शहादत को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद 9वें दिन हम देखते हैं शेर की मांद में जाकर शेर का शिकार। वो प्रधानमंत्री कहता है 56 इंची सीने वाले नरेंद्र मोदी जी उस आतंकवाद के उस ठिकाने को ध्वस्त करते हैं। और उन्हीं पुलवामा के शहीदों की वीरांगनाओं के बारे में पिछले विधानसभा के सत्र में बिहारी लाल जी हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे। हम सरकार से पूछ रहे थे जिन्होंने देश के लिए जान दी, आज उन वीरांगनाओं को राजस्थान की राजधानी में क्यों पीटा गया, क्यों घसीटा गया। सरकार ने जिस पैकेज की बात कही वो पैकेज आपने दिया नहीं, वीरांगना ने मांग की, आपने वीरांगना का अपमान किया। जब दर्द होता है जब शहीदों की वीरांगनाओं को अपमान करने वाले लोग सत्ता और शासन में रहते हैं। एक वो कल देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे राजस्थान में 2,18,000 पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मिला। 18,000 करोड़ रुपए पूरे देश में 1 रैंक 1 पेंशन की जो बची हुई राशि थी वो दी, और कांग्रेस की हुकूमत में इन्होंने 500 रुपए का प्रावधान किया। आज ये कई बातें हैं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, पर निश्चित तौर पर जब बात चलती है, मैं भी वो वीडियो बिहारी लाल जी देख रहा था, यहीं आपके इसी विधानसभा क्षेत्र में, मेरे तो समझ में नहीं आया, ये कांग्रेस में 2 गुटों में बटी कांग्रेस को तो मैं देखता हूँ, कभी सचिन पायलट जी अजमेर से जन संघर्ष यात्रा निकालते हैं तो कभी हमारे मुख्यमंत्री उन्हें निर्लज कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, दगाबाज कहते हैं। पर यहाँ मैंने नई बात सुनी, यहाँ मैंने सुना कि यहाँ चाचा और भतीजा 2 लोग यहाँ राजनीति करते हैं, हाँ भाई चाचा हाँ भतीजा की तर्ज पर। और इस बार वो भतीजा जी यहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को लाकर कहते हैं, और यहाँ से घोषणा होती है, यहाँ डोटासरा जी घोषणा करते हैं कि राजेंद्र राठौड़ को अंगूठे के नीचे से रखेंगे। तो शायद भूल जाते हैं सत्ता के दंभ में ये लोकतंत्र है, ये तंत्र उस लोक बनाते हैं, जनता जिसको चाहती है वो राजा बनता है। वो भूल गए, मैं तो जिस इलाके से आता हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ, मुझे तो 7 बार लगातार वहाँ के लोगों ने विधानसभा में भेज दिया। कौन किसके अंगूठे में रहेगा ये समय का चक्र बताएगा। तो निश्चित तौर पर अभिमान किसी का चला नहीं। अरे अभिमान तो रावण ने भी किया था, जब विभीषण उनको समझाने गए थे तो भैया आप अनीति के रास्ते पर मत चलो, सीता माता को से सम्मान लौटा दो, प्रभु राम से संधि कर लो। नहीं माने, उन्होंने कहा मैं प्रचंड विद्वान हूँ, भगवान शिव का मुझे आशीर्वाद है, मैं अजय हूँ, मुझे पराजित कोई नहीं कर सकता। उस दशानन को भी समय के साथ साथ मिटना पड़ा। ये अहंकार की भाषा मैं समझता हूँ लोकतंत्र में जिस किसी ने बोली है उसको समझना पड़ेगा। मैं इसे बात को लंबी नहीं कहूँगा, परंतु 2 बातें यहाँ आने पर ज्ञापन के माध्यम से मुझसे लोगों ने कही। एक बात तो ये कही कि हमारे इस गांव के अंदर विद्यालय का भवन जीर्ण शीर्ण है। मैं आज ये कह दूं कि ये भवन हम बना देंगे, भविष्यवक्ता मैं नहीं हूँ, और ये जरूर कहूँगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर दीवार पर लिखा हुआ एक बात साफ दिखाई देता है, ये राजस्थान अब परिवर्तन की राह पर निकल गया है। क्योंकि राजस्थान के लोग कहने लगे हैं सचिवालय जहाँ नीतियाँ बनती हैं वहाँ से तो नोट उगल रहा है, सचिवालय वहाँ सोना मिल रहा है। ये भ्रष्टाचार की भट्टी में जल रही सरकार
जिस सरकार के अंदर और आपके इस जिले में तो क्या कहूँ मैं, अभी मैं प्रेस से बात कर रहा था, आपके यहाँ 167 किलोमीटर की सरहद है। प्रेम सिंह जी, सरहद के 0 किलोमीटर तक जिप्सम की अवैध जिप्सम की खनन में सरहदों को खोद डाला इन लोगों ने। इनके सामने दूसरी चीजें तो क्या है, और समय आएगा। तो आज कह के जा रहा हूँ सरपंच साहब, आपसे याद दिलाना, ये आपकी बात नहीं, ये उस अनसीन हीरो की बात है। ये मगन सिंह जी, चैन सिंह जी के उस परिश्रमी गांव की बात है। हम निश्चित तौर पर आपकी उस भावना को पूरा करेंगे। यहाँ आने पर जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार की बात भी आई। अफसोस इस बात का है, 29,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की हुकूमत ने भेजा, ये अपने पूरे कालखंड में 4,600 करोड़ रुपये खर्च कर पाए, ढाणियों को छोड़ दिया, और पाइप जो डाली जा रही है उसमें भी हवा निकल रही है, पानी नहीं निकल रहा। इस सरकार की भी हवा निकालेंगे और निश्चित तौर पर पानी यहाँ आए उसका प्रबंध भी आने वाले समय में करेंगे। यहाँ दीनदयाल उपाध्याय योजना में जो ढाणियों का विद्युतीकरण होता था, उस योजना को बंद किया है। अब केंद्र सरकार ने फिर 10,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ये करेंगे तो ठीक, नहीं आने वाले समय में इसको भी करेंगे। मैं अंत में यही कहूँगा, ये शहीदों की शहादत की बात है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रेम सिंह जी को। और एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा, मैं ये नहीं कहता मेरे दल के हैं बिहारी लाल, मैंने इस नौजवान को राजस्थानी भाषा की मान्यता से लेकर मैंने सारी उन बातों को बोलते देखा है जो सच्चे राजस्थानी के मन में होता है। ये सच्चा प्रतिनिधि है, ये ऐसा प्रतिनिधि है जो धरती पर चलकर आप सब लोगों की सेवा करना चाहता है। इस नौजवान के कदम से के साथ कदम मिलाकर हम नए राजस्थान के निर्माण में नया ये नोखा बनाने की बात करेंगे। हम चाचा भतीजा की तरह, हाँ भाई चाचा हाँ भतीजा की तर्ज पर नहीं, इस नोखा के अंदर जो आधारभूत संरचनाओं में कमी है, अब 3 महीने विशेष बचे हैं। 3 महीने के बाद आचार संहिता आएगी, आचार संहिता के बाद चुनाव की धुंध भी बजेगी। अब नए समय में, नए रूप में, नव निर्माण के अंदर हम सब लोग साथ चलेंगे। मैं आदरणीय दलपत सिंह जी को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए, ऐसे अमर शहीद हमारा अभिमान है, हमारा मान है, हम हमारे मान और अभिमान का स्वागत का उस अभिनंदन और उनके जीवन से हम भी कुछ सीखें। आओ हम सब मिलकर इन शहीदों की शहादत को अमर करने के लिए हम साथ जुड़े। आप सब लोग आए, इतनी बात सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत भाई। धन्यवाद राठौड़ साहब, आपने आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, जहाँ बैठे हैं वहीं और पधारे। माया राजवी, धनु राजवी, कृष्णा बाबू, अंजू राजवी, हसीका राजवी, अन्नू राजवी, जयश्री राजवी, गुनगुन राजवी, निशु राजवी, पूजा राजवी, मगू राजवी, जसोदा सेन, अजय श्री राजवी, अन्नू राजवी। माता शक्ति से निवेदन है कि बेटियों का सम्मान हो रहा है, आप आराम से विराजे। सभी से निवेदन है कि 5 मिनट का कार्यक्रम हो रहा है, सभी अपने स्थान पर विराजे। किरण राजवी, राधा गोदारा, रितिका राजवी, जेठी राजवी, दुर्गा राजवी अंडर 17 की गर्ल्स फुटबॉल शूटिंग स्टेट चैंपियनशिप विनर रही है। मुन्नी बाम्बू, निशा शेखावत, दशा राजवी, हंसा राजवी, चंदू राजपुरोहित, गुड्डू राजवी, संजू राजवी, मंजू राजवी, भावना राजवी, लक्ष्मी राजवी, संतोष कंवर, जयश्री राजपुरोहित और मोनिका राजवी। और इनके साथ इनके कोच विक्रम सिंह जी राजवी का भी सम्मान होना है। इनके कोच विक्रम सिंह जी राजवी भी स्टेज पर पहुंचे और अतिथियों से सम्मान चिन्ह ग्रहण करें। इसके बाद अतिथियों का तलवार भेंट करके मान सम्मान किया जाएगा। जो तलवार भेंट करके मान सम्मान करने वाले हैं, मैं उन सब से आग्रह कर रहा हूँ, यहाँ के ढिंगसरी के नौजवान सरपंच धर्मवीर सिंह जी राजवी साहब पधारे जी। नौजवान सरपंच ढिंगसरी पधारे, तलवार भेंट कर हमारे नेता प्रतिपक्ष राजन सिंह जी राठौड़ साहब का स्वागत सम्मान करें। सरवण सिंह जी पधारे और तलवार भेंट कर हमारे प्रेम सिंह जी बाजौर साहब का स्वागत सम्मान करें। कोलाई से पधारे भूप सिंह जी और उपाध्याय जी पधारे और राजन सिंह जी राठौड़ साहब का तलवार भेंट करके स्वागत करें। अब मैं डूंगर महाविद्यालय के अध्यक्ष हैं, तलवार भेंट करके अभिमन्यु सिंह जी राजवी साहब का स्वागत कर रहे हैं। एक मिनट राठौड़ साहब,
अभी मैं सभी से आपसे इजाज़त लेके मातृशक्ति दी और थोड़े दिन बाद कुरुक्षेत्र का मैदान बनने वाला है और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की तलवार तीर चलते देखेंगे, राजेंद्र राठौड़ की तलवार तीर चलते देखेंगे, लेकिन सारथी मजबूत होगा तो और कामयाबी मिलेगी। और राजेंद्र राठौड़ साहब का सारथी कौन है? वो हमारी गांव की चौपाल के जवाई हैं। वीरेंद्र सिंह जी को मंच पे बुलाना चाहेंगे। वीरेंद्र सिंह जी मंच पे आए, जिनको बबलू सिंह जी कहते हैं प्यार से। वो इस डिंसरी चौपाल के जवाई है, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के सारथी है। और सारथी का कितना महत्व है करणी माता से पूछो कि करणी माता का सारथी सारंग बिश्नोई था और अंतिम समय में सारंग को ही साथ रह के अंतर्जान हुई। ऐसे सारथी जो युद्ध में सारथी के रूप में हमेशा साथ रहेंगे। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी स्टेज पर पधारे और अपना सम्मान चिन्ह ग्रहण करें। भंवरलाल जी बिश्नोई नोखा के पूर्व सैनिक परिषद के अध्यक्ष हैं, आप पधारें स्टेज पर अपना सम्मान चिन्ह ग्रहण करें। ओम प्रकाश जी सोनगरा पधारें। प्रेम प्रकाश जी सुभाई सिंह जी सरपंच भूंगड़ी पधारे। मनोहर सिंह जी सरपंच सियाणा पधारे। रामचंद्र जी सिंह जी पार्टी हाडला। एडवोकेट अनूप सिंह जी चरकड़ा। भीख सिंह जी पूर्व सरपंच साहब गुंदूसर। तेजपाल सिंह जी पूर्व पंचायत समिति सीलवा। लक्ष्मी नारायण जी पंचारिया नोखा मंडी। क्यू सिंह जी पार्टी बसलपुर। बजरंग सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि नाथूसर। बबलू अरे सरपंच साहब धर्मेंद्र जी मोमेंट उपलब्ध कराओ। हटा दे बीच में। हमारे राठौड़ साहब के सारथी वीरेंद्र सिंह जी पधार चुके हैं। उनका हमारे नोखा के विधायक भाई बिहारी जी तापा पहना करके स्वागत कर रहे हैं। जो हमारे गांव के जवाईसा हैं श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत हमारे नोखा के विधायक भाई बिहारी जी बिश्नोई कर रहे हैं। आदरणीय राठौड़ साहब जन जन के नेता, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, सही मायनों में जनता के नेता, राजस्थान के जन जन की आवाज, आपने कीमती समय निकाल करके हम सब के बीच में पधारे। ये जो अतिथि जयपुर से दूर दराज से अपने कीमती समय निकाल करके इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे, आप सबका मैं इस मंच की ओर से, इस गांव की ओर से, हमारे नोखा विधानसभा क्षेत्र की ओर से आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।